हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें कि हम अरिथमेटिक मैथ्स स्टार्ट कर चुके हैं और उसमें टाइम एंड वर्क की फर्स्ट क्लास हो गई है। आज रहेगी उसकी सेकंड क्लास। देखते हैं हम आगे का पोर्शन। कल हमने 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन किए थे इसमें, टाइम एंड वर्क। कार्य और समय। कल हमने लास्ट टाइप का क्वेश्चन देखा था, उसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में तथा बी और सी मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में तथा सी और ए मिलकर उसी कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तीनों मिलकर उस काम को या फिर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अब एक तो क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ पे, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, और तीनों का इंडिविजुअल अलग अलग डे भी पूछा जा सकता है कि ए अकेला अगर उस कार्य को करे तो कितने दिन में समाप्त होगा, या फिर बी अकेला करे तो कितने दिन में होगा, या फिर सी अकेला करे तो कितने दिन में होगा। तो इस टाइप के जो चारों प्रश्न हैं उनको हम कैसे सोल्व करेंगे, कल की क्लास में भी हमने देखा था, पर कल की क्लास में क्या आपको थोड़ा कम समझ में आया था, इसलिए हमने सेम उसी टाइप का एक क्वेश्चन और लिया है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप करेंगे। क्या दिया है देखो हमें, a प्लस बी मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, 8 दिन में, और b प्लस सी कितने दिन में कर सकते हैं, ये कर सकते हैं 12 दिन में, c प्लस a कितने दिन में कर सकते हैं, 16 दिन में। इन तीनों का अगर हम निकालें क्या एलसीएम तो कितना हो जाएगा, 48। मतलब a और b की एक ये टोटल वर्क आ गया है। ए और बी की एक दिन की हम क्षमता निकालें कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, तो कितना 8 छंग 48, 6 काम करेंगे, ये इफिशियंसी आ जाएगी। ए और बी की एक दिन की इफिशियंसी कितनी है, 6 काम करने की, 6 यूनिट। बी और सी की क्या आ जाएगी, 12 चुक 48। वैसे हम देखेंगे इसकी सी और ए की इफिशियंसी एक दिन की कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी कितनी, 16 या 48। अब यहाँ पे ध्यान दें, अगर हम निकालें तीनों का कि तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो इधर ये सब 2-2 बार आ रहे हैं, तो इनको अगर हम प्लस करते हैं तो ये 2 बार आएंगे, मतलब 2a प्लस 2b और प्लस 2c हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, 6 4 10 3 13। अब यहाँ से 2 हम अगर कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, 13। अगर इन तीनों की इफिशियंसी की हम बात करें तो कितनी आ जाएगी, a प्लस बी प्लस सी बराबर आ जाएगा 13/2। मतलब ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 13/2। अब यहाँ पे अगर ये टोटल काम हमें इन पे करवाना है तो कितना समय लगेगा, तो इसलिए क्या करेंगे, टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे इनके एक दिन के वर्क से, तो कुल दिन आ जाएंगे कितने लगेंगे तीनों को करने में। तो 48/13/2, 2 ऊपर जाएगा गुना हो जाएगा, 48 दूनी 96/13 कितना हो जाएगा, 13 7 91। तो 7 सही 5/13 दिन लगेंगे अगर तीनों मिलकर काम को करें तो। ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन क्या बन सकता है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ए अकेला को देखो, ए अकेले को करने में यहाँ पे कितना समय लगेगा, ध्यान से समझने का प्रयास करें इसे।
देखो यहाँ पे तीनों की इफिशियंसी कितनी है, ए प्लस बी प्लस सी की एक दिन की इफिशियंसी कितनी है, 13/2। अब हमें निकालना है सिर्फ ए की इफिशियंसी क्या होगी। तो ए के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे बी प्लस सी की जो इफिशियंसी है एक दिन की कितनी है, 4, ये रख देंगे। तो यहाँ पे ए की इफिशियंसी आ जाएगी, ये 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बराबर 13/2 माइनस का 4। इसको अगर हम सोल्व करें तो कितना हो जाएगा, 2 चुक 8, 13 में से 8 गए, कितने बचे, 5/2। मतलब ए अकेला एक दिन में कितना काम करेगा, 5/2। इस पर टोटल काम करवाना है अकेले पे तो कितना समय लगेगा, 48/5/2। 2 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा, 96/5। इसको सोल्व करेंगे, 5 से कम 5, 4 बच गए, कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 46, और ये हो जाएगा 5 नाम 45। ये 5 से कम 5 और कितने बच जाएंगे यहाँ पे, 4, कितने हो गए, 46, 5 नाम 45, तो 19 सही 1/5। इतने दिन लग जाएंगे अगर ए अकेला उस काम को करेगा। तो अब देखते हैं कि उसी काम को अगर बी अकेला करे तो उसे कितना समय लगेगा। ध्यान दें, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी हमारे पास कितनी है, वो 13/2। अब हमें निकालना है सिर्फ बी का। तो ए और सी की इफिशियंसी कितनी है एक दिन की, 3 यहाँ पे रख देंगे तो 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 13/2 माइनस का 3 कितना हो जाएगा है, 2 3 6, 13 में से 6 गए, कितने बचेंगे, 7 में यह आ जाएगा हमारे पास कितना, 7/2। अब इसको टोटल कितना समय लगेगा काम करने में, 48 क्या आ जाएगा, 7/2, 2 ऊपर जाएगा, 48 दूनी 96/7, 7 से कम 7, 2 बच गए यहाँ पे, कितना हो जाएंगे 26। तो 7 या 21, 13 सही 5/7, ये आंसर हो जाएगा। 13 सही 5/7 दिन किसको लग जाएंगे, बी को। अगर हम बात करें सी की, सी को अकेले को कितना समय लगेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो तीनों की इफिशियंसी है ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितनी है, 13/2। इसमें ए प्लस बी की रख देंगे और सी का मान निकाल लेंगे। तो ए प्लस बी की कितनी दी हुई है, 6। तो सी बराबर कितना हो जाएगा, 13/2। ये 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 13/2 माइनस का 6, ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, तो ये आ जाएगा कितना, 1/2। मतलब ये एक दिन में 1/2 काम करेगा, आधा काम। तो 48 काम करने में कितने दिन लग जाएंगे, 1/2 से भाग देंगे, ये ऊपर चला जाएगा, तो कितने दिन लग जाएंगे, 96। मतलब बी को अकेले को पूरा काम करने में लग जाएंगे कितने दिन, 96। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। अब आप इसको कर सकते हो। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया है तो वीडियो को 2 से 3 बार देखें ताकि आसानी से क्लियर हो जाए। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप, जिसमें कि एक व्यक्ति काम छोड़कर चला जाएगा, फिर दूसरा व्यक्ति काम पर आ जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। और इस चैनल के माध्यम से आप आपका बेसिक अच्छे से सुधार सकते हैं और बेसिक के साथ साथ एडवांस से भी अच्छे लेवल से कर सकते हैं। मतलब आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी अगर कर रहे हैं, सेंटर लेवल या स्टेट लेवल, तो सभी एग्ज़ाम के लिए ये चैनल आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको जितने भी वीडियो हमारी तरफ से यहाँ पे इस चैनल पर डले जो कि फ्री रहेंगे आपके लिए, वो सभी के नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है तथा बी उसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम शुरू करें और 2 दिन बाद एक काम को छोड़कर चला जाए, तो बताइए शेष काम को बी अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा। बी अकेले कितने दिन में
बी अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है तथा बी उसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम शुरू करें, मतलब काम की शुरुआत दोनों मिलकर कर रहे हैं एक साथ, 2 दिन बाद ए काम को छोड़कर चला जाए, तो बताइए जो शेष काम बचेगा, जो रिमेनिंग वर्क बचेगा, उसको बी अकेले कितने दिन में फिनिश करेगा या समाप्त करेगा। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कुल काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ध्यान से समझे। सबसे पहले तो वही हम बेसिक मेथड एलसीएम मेथड लगाएंगे। ए कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है, 8 दिन में। अगर हम बात करें दोनों के एलसीएम की तो वो हो जाएगा कितना, 24। अब ये एक दिन में कितना काम करता है, ये टोटल वर्क आ गया हमारे पास। ए 12 दिन में कंप्लीट 24 काम करता है तो उसका एक दिन का काम आ जाएगा कितना, 2। अब अगर हम बात करें बी की कि बी एक दिन में कितना काम करेगा, 3। मतलब ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे। अगर हम ए और बी की बात करें तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना, ये 2 काम, ये 3 काम, तो टोटल 5 यूनिट काम एक दिन में हो जाएगा। अब क्या बोला गया है, 2 दिन बाद, मतलब 2 दिन तक शुरू काम करे और 2 दिन बाद एक काम छोड़ दे, मतलब 2 दिन तक इन दोनों ने मिलकर काम किया। तो 2 दिन में काम कितना समाप्त हुआ, 5 गुणित 2, मतलब यहाँ पे 10 यूनिट वर्क हो गया। अब शेष कितना वर्क बचा है, यहाँ पे शेष वर्क हमारे पास बचा है 24 में से। अगर टोटल काम 24 है, मान लिया जाए 24 चेयर बनानी है, उसमें से 10 चेयर बन गई 2 दिन में, तो अब कितनी बची, 14। तो ये 14 चेयर किसको बनानी है। अब ए ने काम छोड़ दिया, बचा काम सिर्फ करना है अकेले को, किसको, बी को। बी एक दिन में कितना काम कर सकता है, 3। तो 14 काम करने में कितना समय लगेगा वो हमसे पूछा है कि शेष काम को बी अकेले करे तो कितने दिन में समाप्त होगा। तो 14/3, इसको अगर सोल्व करें तो कितना हो जाएगा, 3 चुक 12। तो 4 सही 2/3 दिन इसको लगेंगे, किसको, बी को शेष काम करने में। पर क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाता कि कुल काम समाप्त कितने दिन में हुआ, तो उसका आंसर होता, देखो 2 दिन ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं दोनों मिलकर, और उसके बाद में 4 सही 2/3 दिन काम और हुआ, तो टोटल दिन कितने हो जाएंगे, 4 और 2 6 सही 2/3 दिन। ये उस सवाल का आंसर हो जाएगा अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि कुल काम कितने दिन में हुआ, तो ये हमारा आंसर हो जाता। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। सेम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम देते हैं जिसमें सिर्फ हम डाटा चेंज कर रहे हैं, ये संख्यात्मक मान, बाकी लैंग्वेज यही है सेम। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है तथा बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम शुरू करें और 2 दिन की जगह पे, 2 दिन में के बाद ए काम को छोड़कर चला जाए, तो बताइए शेष काम बी अकेले कितने दिन में करेगा। पहले आप क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, उसके बाद इसका आंसर चेक करें। वीडियो को पॉज करें, देखिए अब इसका आंसर। ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में। बी किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, उसी काम को 15 दिन में। एलसीएम आ जाएगा इनका कितना, 30। ये कितनी बार में कट जाएगा, 10 या 30, मतलब ए का एक दिन का काम 3 आ जाएगा और बी का कितना आ जाएगा, वो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि काम 2 दिन में दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, कितना काम हो रहा है, एक दिन का 5, कितना काम कर देंगे ये 2 दिन में, 10 काम हो जाएगा। शेष काम कितना बचेगा, 20। अब 20 काम को इसको एक बी को अकेले को, अब ए ने काम छोड़ दिया, ए काम छोड़कर जा चुका है, अब सिर्फ अकेला बी काम करेगा, तो 20 काम और करने में उसको कितना समय लग जाएगा। तो ये टोटल शेष वर्क कितना बचा है, रिमेनिंग वर्क 20 को इसको करने में एक दिन का काम 2, तो टोटल 20 काम करने में इसको लग जाएंगे और कितने दिन, 10 दिन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा अगर पूछा जाए कि शेष काम बी को अकेले को करने में कितना समय लगेगा। अगर इसमें भी पूछ लिया जाए कि पूरा काम कितने दिन में हुआ, तो 2 दिन यहाँ पे किया काम और कितने, 10 दिन यहाँ पे, तो टोटल दिन कितने हो गए, 12 दिन। 12 दिन में कंप्लीट काम समाप्त होगा। इसी में अगर क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया जाए कि दोनों मिलकर मान लिया जाए कितने दिन काम करें, 4 दिन, तो शेष काम बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में क्या चेंज होगा, बस अब देखो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5, तो 4 दिन में कितना काम हो जाएगा,
5 चुक 20, 20 काम हो जाएगा, शेष काम कितना बच जाएगा अब यहाँ पे 10 काम बच जाएगा। अब 10 काम को करने में बी को कितना समय लगेगा, तो ये 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 2 पंजे 10। और यहाँ पे देखो क्या चेंज हो सकता है, यहाँ पे अब काम को छोड़कर, जैसे यहाँ पे ए काम को छोड़कर जा रहा है तो यहाँ पे दे सकते हैं कि बी काम को छोड़कर चला गया। 2 दिन बाद 4 दिन बाद बी काम को छोड़कर चला गया, तो बताइए ए अकेले शेष काम को छोड़कर चला जाए तो बताइए शेष काम को ए अकेले कितने दिन में करेगा। अब इस क्वेश्चन का आप आंसर निकालें। देखें अब इसका आंसर क्या आएगा। ए किसी काम को कितने दिन में 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है 15 दिन में कर सकता है। एलसीएम कितना आ जाएगा 30। एक दिन का काम कितना आ जाएगा 3, बी का कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ पे दोनों मिलकर काम कितने दिन करते हैं 4 दिन। एक दिन का काम कितना हो जाएगा दोनों का 5 में गुना करेंगे 4 का 5 चुक 20, मतलब 20 काम हो गया। अब शेष काम कितना बचा है यहाँ पे 10। अब ये 10 काम छोड़कर कौन गया बी, तो अब बचा कौन ए को अकेले को ये काम करने में कितना समय लगेगा शेष, तो यहाँ पे देखें 10 को भाग दे देंगे किससे 3 से, क्योंकि ये रिमेनिंग वर्क कितना बचा है 10 यूनिट। 10 यूनिट को डिवाइड करेंगे 3 से कितना हो जाएगा 3 या 9, 3 सही 1/3 दिन में शेष काम को कौन कर देगा कंप्लीट, ए कर देगा। उम्मीद है आपको इस टाइप के सवाल समझ में आ गए होंगे। इसमें हमने कौन से सवाल देखे हैं जिसमें कि ए काम को छोड़कर चला जाए या फिर बी काम को छोड़कर चला जाए, और बाद में कि 3 दिन बाद काम को छोड़कर चला जाता है या 4 दिन बाद काम को छोड़कर चला जाता है। इस टाइप के हमने क्वेश्चन किए हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम देखेंगे इससे अगले टाइप के जो क्वेश्चन होंगे जिसमें कि काम समाप्त होने से 4 दिन पहले काम को छोड़कर चला जाता है। इस टाइप के जो क्वेश्चन करने हैं वो नेक्स्ट क्लास में होंगे। आज के लिए इतना ही सफिशियंट है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।